बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की तबीयत अचानक से बिगड़ी है। मुख्तार अंसारी को बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सूत्रों का दावा, आईसीयू में मुख्तार अंसारी का इलाज चल रहा है। इस वक्त बांदा के मेडिकल कॉलेज को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहां मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में ही मुख्तार अंसारी का फिलहाल इलाज जारी है। और खबर यह मिल रही है कि मुख्तार अंसारी की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। डॉक्टर्स की टीम लगातार स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है। अगर जरूरत डॉक्टर्स महसूस करते हैं तो मुख्तार अंसारी को मेडिकल कॉलेज से किसी अन्य बड़े अस्पताल में रेफर किया जा सकता है। कुछ ही देर में मुख्तार अंसारी के जो परिजन हैं वो भी मेडिकल कॉलेज पहुंच रहे हैं। इस समय मौजूद है बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में, जहां पर आज सुबह करीब 4 बजे माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी इस समय बांदा के मंडल कारागार में कैद है और अचानक से देर रात उसकी तबीयत खराब हो गई, जिसे आनन फानन में जेल प्रशासन ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद आला अधिकारी जेल में पहुँचे और तत्काल मुख्तार अंसारी को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बांदा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। जहां पर सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है, मुख्तार अंसारी की हालत काफ़ी गंभीर है और उसे यहीं पे हमारे पीछे जो बिल्डिंग है आपातकालीन, वहीं पर उसको भर्ती कराया गया है, जहां इस समय इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी ने अभी 21 मार्च को बाराबंकी में वर्चुअल पेशी के दौरान ये आरोप भी लगाया था कि उसे खाने में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिससे उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। काफ़ी दिनों से जानकारी भी आ रही थी कि मुख्तार की हालत दिन पर दिन बिगड़ रही है, लेकिन जेल प्रशासन ने इसके बारे में बताया था कि उन्होंने 5 डॉक्टरों की पैनल से मुख्तार का मेडिकल चेकअप कराया था, जिसमें ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी। लेकिन अब मुख्तार की हालत कितनी खराब है, क्या स्थिति है, इस बारे में अभी कोई भी प्रशासनिक, पुलिस या फिर मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर या अधिकारी कहने से कतरा रहा है। इसी पर और जानकारी के लिए सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। संजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभिषेक उपाध्याय आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं। पहले संजय का रुख करते हैं और जरा जानते हैं संजय से, अचानक क्या हुआ? सुबह 4 बजे मुख्तार अंसारी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, क्या तबीयत बिगड़ी थी और इस समय स्थिति कैसी है? संजय। देखिए रोमाना, ये अचानक कुछ भी नहीं हुआ है। पिछले कई दिनों से मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब थी और पिछले हफ्ते मुख्तार अंसारी जब गैंगस्टर कोर्ट में पेशी कर रहा था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी चल रही थी, तब भी उसने ये बात कही थी कि उसको स्लो पॉइजन दे करके मारने की कोशिश हो रही है। यही बात उसके वकीलों ने कोर्ट में अर्जी देकर भी कही थी। परिवार वाले लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को की हत्या की साजिश हो रही है और खाने में उसको जहर मिलाकर देने की कोशिश हो रही है। और इधर बीच मुख्तार की तबीयत पिछले 5 दिन से करीब खराब चल रही है और उसके बाद कल जब उसकी हालत गंभीर हुई है तो उसको बांदा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। अलग बात है कि अभी जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि मुख्तार अंसारी को पेट में कुछ समस्या थी, उसको मोशन पास करने में प्रॉब्लम हो रही थी। उसके कई सारे टेस्ट किए गए और टेस्ट में सभी नॉर्मल है स्थिति, कोई ऐसी गंभीर बात नहीं है और उसका उपचार किया जा रहा है। तो बहरहाल कोई भी गंभीर बात डॉक्टर और पुलिस प्रशासन और जेल प्रशासन की ओर से नहीं कही जा रही है। ये अलग बात है कि परिजनों का लगातार ये आरोप बना हुआ है। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। अभी जो मेडिकल बुलेटिन जिसका जिक्र यहाँ पर अभिषेक संजय कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि डॉक्टर्स की तरफ से जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया उसमें बताया जा रहा है कि कुछ भी मामला गंभीर नहीं है, लेकिन आरोप तो बहुत गंभीर जो मुख्तार अंसारी और परिवार की तरफ से लगाए गए कि जहर दिया जा रहा है, स्लो पॉइजनिंग की जा रही है जेल में मुख्तार अंसारी की। किस तरीके से ये मामला सियासी तौर पर अब गर्मा सकता है इस चुनावी माहौल में? अभिषेक उपाध्याय। रोमाना, कुछ बातें बहुत ही अहम हैं।
पहले मैं आपको ये बताऊं कि आज हुआ क्या। आज सुबह 3:30 बजे महमूदाबाद थाना जो है वहां पर एक वायरलेस जाता है बांदा जेल से, और उसमें ये लिखा जाता है, और अफजाल अंसारी के नाम पर होता है, मुख्तार अंसारी के जो बड़े भाई हैं, उसमें ये लिखा जाता है कि मुख्तार अंसारी की हालत बिगड़ गई है, उनको हम मेडिकल कॉलेज ले जा रहे हैं। और उसमें यह भी लिखा होता है कि अफजाल अंसारी, अफसान अंसारी जो उनकी पत्नी है, और उमर अंसारी उनका बेटा, वो यहां पर तत्काल पहुंचे और उपचार में सहयोग करें। ये जो लैंग्वेज थी, और ये वायरलेस हमारे पास है रोमाना, उसकी लैंग्वेज बता रही थी कि स्थिति गंभीर है, और इसीलिए ये रात के 3 बजे, माफ कीजिएगा, सुबह के 3 बजे वायरलेस भेजा गया। और उसके बाद ही अफजाल अंसारी निकले हैं, मेरी उनसे भी बात हुई है, और उमर अंसारी जो बेटा है उससे भी बात हुई है। उनका यही कहना है कि ये जो संजय कह रहे थे वही बात है, कि आज की बात नहीं है, ये एक मुसलसल चल रहा है पिछले कई दिनों से। उनकी हालत खराब है, स्लो पॉइजनिंग की बात की थी, और उसके बाद कुछ अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है रोमाना। ये भी अहम बात है, किसी बीच में सस्पेंशन भी हुआ है, तो निश्चित तौर पर राजनीतिक परिणाम इसके बहुत ही रिपरकशन होंगे। और इसलिए भी एक बात मैं और ऐड कर दूं कि एक उसरी चट्टी का गोलीकांड है रोमाना, जिसमें कि ब्रजेश सिंह बनाम मुख्तार अंसारी के बीच में खूनी झड़प हुई थी। उसमें मुख्तार अंसारी के परिवार का कहना है कि मुख्तार की गवाही भी होने वाली है, इसलिए भी टारगेट किया जा रहा है। कुल मिलाकर के पूर्वांचल की राजनीति में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के बड़ा सियासी तूफान आ सकता है। बिल्कुल, और ऐसे में मुख्तार अंसारी और परिवार के आरोपों को बल इसलिए मिलता है क्योंकि इसी मामले में जो बांदा जेल के अफसर हैं कुछ, उन पर कार्रवाई भी हुई। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक उपाध्याय, संजय त्रिपाठी, इस तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ेंगे। मुख्तार अंसारी से मिलने पहुंचे उनके परिवार की तरफ से मांग की जा रही है कि मुख्तार अंसारी का किसी अच्छी जगह इलाज करवाया जाए। आज सुबह में मोहम्मदाबाद थाने में यहाँ से बांदा जेल अधीक्षक साहब का एक वायरलेस गया, तो उसके बाद उनके किसी सिपाही ने आकर रिसीव कराया मेरे चचेरे भाई अफजाल अंसारी को कि मुख्तार अंसारी साहब की तबीयत खराब है। जिसको सूचना मिली वो चल दिया। उनके बेटे उमर अंसारी भी दिल्ली थे, वो दिल्ली से चल चुके हैं, आ रहे हैं, और सांसद अफजाल अंसारी भी रास्ते में हैं, कुछ देर में वो पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी मेरे वकील साहब को मिलने दिया गया है, मुझे अभी मिलने की इजाज़त नहीं मिली है, होश और हवास में हैं वो, लेकिन अभी उनकी कुछ मेडिकल रिपोर्टें आई नहीं है। आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और चक्कर आया, वो गिर गए थे, उसके बाद जेल सुप्रीडेंट साहब ने तत्काल 3 बजे रात में यहाँ पर उनको एडमिट कराया। तो सारे परिवार के लोगों को मालूम हुआ, सब लोग तो डर गए थे कि पता नहीं वो इस दुनिया में है कि नहीं है, लेकिन यहाँ आने के बाद ये पता लगा कि वो ठीक है। और मुख्तार अंसारी के वकील नसीम हैदर ने दावा किया है कि हालत अब ठीक है मुख्तार अंसारी की। उन्होंने बताया कि मुख्तार अंसारी के पेट में बहुत ज्यादा तकलीफ थी। अभी जांचें भेजी गई हैं, कोई रिपोर्ट अभी आई नहीं है, अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं आया है। उनके पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, और जो ब्लड जांच हुई थी उसकी भी कोई रिपोर्ट अभी नहीं निकाली गई है। कुछ जांचें रह गई हैं, उसी के बाद पता चलेगा। अभी उनकी हालत जो है हल्की फुल्की ठीक कही जा सकती है। तो मेरे 4 बजे के या 4:30 बजे के आसपास कभी हम लोग आए, बैठ से उनके बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी के पास गया था, तो उन्होंने हमको भेजा।